प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने अनेक देशों का दौरा कर भारत के संबंधों को मजबूत किया है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक दौरे में उन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा। यह दौरा न केवल राजनयिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस लेख में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रोएशिया दौरे का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आगमन, स्वागत, कार्यक्रम, समझौते, संबोधन, क्रोएशियाई नेतृत्व से बातचीत और इस यात्रा के दीर्घकालिक प्रभावों की चर्चा। क्रोएशिया में पीएम मोदी का आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्रोएशिया पहुंचे तो ज़ग्रेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पारंपरिक क्रोएशियाई परिधान में बच्चों और सांस्कृतिक दलों ने भारतीय ध्वज और फूलों से उनका स्वागत किया। क्रोएशिया की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी उस समय पद पर थीं, ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति सम्मान प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा थी। क्रोएशिया, जो यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य देश है, भारत के साथ अपने संबंधों को सशक्त बनाने का इच्छुक रहा है। स्वागत समारोह। ज़ग्रेब के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और क्रोएशिया के संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी हैं। यह दौरा हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। द्विपक्षीय बैठकें और समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और क्रोएशिया के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल थे व्यापार और निवेश। भारत और क्रोएशिया ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए। भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में प्रवेश की सुविधा और क्रोएशियाई कंपनियों को भारत में निवेश का प्रोत्साहन।